हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्टोमेनिया, और इस सीरीज़ में हम सीडीएस में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और उसको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये टॉपिक्स मैंने उठाए हैं और ये लगातार आपके बार बार पेपरों में आने वाले सवालों में से एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्टोमेनिया का टॉपिक है वो है इंडियन टाइम जोन। इंडियन टाइम जोन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडिया में टोटल टाइम जोन्स कितने हैं। तो टोटल टाइम जोन्स इंडिया में है एक, पर बात चल रही है कि दो टाइम जोन्स बनाए जाएं। अब ये दो टाइम जोन बनाने का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिसको हम लोग देशांतरिक विस्तार कहते हैं, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ठीक है, आया समझ में ये चीज? और इसीलिए इसमें जो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का डिफरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस जो आता है, इसकी वजह से आपको ये देखना होगा कि भाई यहाँ पर जल्दी सूर्योदय होता है और यहाँ पर लेट सूर्योदय होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा ये देश है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, भाई सीधी सी बात है कि जब इतना बड़ा देश है तो जहाँ पर सूर्योदय जल्दी हो रहा है तो वहाँ पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा, जहाँ सूर्योदय बाद में हो रहा है वहाँ बाद में काम शुरू होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक मध्यांतर रेखा बना दी, मतलब एक मिड लाइन बना दी। और वो मिड लाइन जो है वो कौन सी है? वो है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वो लाइन को ही हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है यही है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और ये कितने पे है? ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे यहाँ की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितनी है? वो है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आया समझ में ये चीज? अब बात आती है कि ये जो लाइन है ये कितने स्टेट से निकल रही है। तो इन स्टेट्स को याद करने का जो तरीका है वो है आपका मौका, MOUCA, मौका। मौका मतलब 5 स्टेट हैं इसमें। M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका U से हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, और A से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना इसमें नहीं पार्ट लेता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की, तो ये स्पेशली कहाँ से गुजरती है? ये क्वेश्चन जो आता है वो है नैनी, और जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। और ये कौन सी है? ये है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये मिड लाइन है। इन तीनों लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप ऐड करें और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको यही लॉन्गिट्यूड मिलने वाली है। आया समझ में? अब बात आती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो कितना आगे है GMT लाइन से। GMT लाइन क्या होती है? तो GMT लाइन का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। सरल भाषा में बात करें तो हम लोग इस लाइन को ही बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन से इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने घंटे आगे है ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो आंसर उसका क्या है? उसका आंसर है 5 hours 30 minutes। क्या है? 5 hours 30 minutes। अब आपने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया सर, ये बताइए। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पर, जो कि इंडिया के टाइम जोन्स के बारे में बात करता है। इससे हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता इंडिया में कि टाइम कैसा कहाँ कहाँ हो रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन GMT लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे है, तो इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा, और आपको बस ये कमेंट करना है कि सर दूसरी वीडियो भी बनाइए। बस आप बोलेंगे और मैं आपके लिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।